एक कहावत है कि गधा चाहे जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी कुछ कर ले, लेकिन गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आज जो घटना घटित हुआ है खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक के बीच में। आप लोग सब बोलते हैं ना कि क्या मेहनती है खेसारी लाल यादव, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और रियली में मेहनती है। इनके जैसा मेहनती कोई नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। इन्होंने मेहनत करके इतना मेहनत किया कि एक समय नाच के लवंडा थे और क्या क्या मतलब कीर्तन गाते थे, और आज भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री को समझिए तो एक तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री अगर जिंदा है तो इनकी वजह से, लेकिन अब वो दिन गया। मतलब भोजपुरी इतिहास में, भोजपुरी नहीं इतिहास में, लेकिन खेसारी लाल के इतिहास में, खेसारी लाल के पूरे अभी तक जितना भी दिन का करियर है, इतने दिन के बीच में सबसे काला दिन माना जाएगा 5 सितंबर। 5 सितंबर वैसे तो शिक्षक दिवस होता है, लेकिन खेसारी लाल को एक बहुत बड़ा शिक्षा देकर गया है 5 सितंबर 2023। और ये भी शिक्षक दिवस ही है जो बहुत अच्छा खासा शिक्षा देकर गया है कि भैया पैसे के लालच में किसी से इतना भी मत, मतलब पैसे का लालच कर लो कि किसी से एग्रीमेंट कर लो। हालांकि आपको बताते हैं कि एग्रीमेंट की सच्चाई क्या है। ये जो एग्रीमेंट हुआ, आप सब न्यूज देखने को मिल रहा होगा कि खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट वाला जो केस था, वो केस चल रहा था, केस में रिजेक्ट हुआ है, वो सब बताते हैं। जिसमें वीडियो को अंदर देखिएगा। खेसारी लाल यादव देखिए पढ़े लिखे नहीं है, मेहनती बहुत ज्यादा है। वो कहावत बोले हैं ना कि गधा चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता है। एकदम सटीक उदाहरण है यार, एकदम सटीक उदाहरण है। हम ये सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए नहीं है, खेसारी लाल के फैन आप लोग नाराज मत होइएगा कि इतना गंदा उदाहरण क्यों दे रहा है। ये मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूँ और आप सबके लिए बोल रहा हूँ। खेसारी और पवन जितना भी भोजपुरी के या कहीं के भी सुपरस्टार हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आम इंसान हो, कोई भी इंसान, आम इंसान छोड़ दीजिए, कोई भी इंसान हो, सबके लिए एक कहावत एकदम सटीक है कि अगर आपकी औकात नहीं है, अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो उससे मतलब वो है ना, बिल के अंदर क्या है, अगर पता नहीं हो तो बिल में हाथ मत घुसाइए। हाथ घुसाइएगा तो पता नहीं उसमें मछली है कि उसमें चूहा है कि उसमें सांप है। मछली के लालच में घुसाइएगा, कहीं सांपुए निकल जाए, काट उठ लेगा। वही एकदम परफेक्ट यहाँ पे हुआ है। खेसारी लाल तो पढ़े लिखे नहीं है, मेहनती है। मेहनत करके आज मतलब बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गए, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। और ये बेचारा प्यार मोहब्बत के चक्कर में, पता नहीं पैसे के लालच में कि प्यार मोहब्बत में 5 करोड़ रुपया एक बार में इनको आई थिंक 50 लाख दिया गया, फिर 1.5 करोड़ दिया गया, फिर 3 करोड़ कुछ या 2.5 करोड़ के आसपास दिया गया। 3 बार करके इनको पैसा दिया गया 5 करोड़ रुपया, जो ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। भाई 57 पेज के आसपास का एग्रीमेंट है। पूरा एग्रीमेंट कौन पढ़ेगा भाई, इतना हमको वकालत थोड़ी करना है। मेन चीजों हम देखें, आप सबको बता रहे हैं। 3 बार में पैसा दिया गया है 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, और 200 गाना आई थिंक देना था इनको। और ये गाना उतना दिए नहीं, फिर उसके बाद विवाद चलने लगा, गाना देना छोड़ दिए, फिर केस कर दिए, क्योंकि गाने ग्लोबल म्यूजिक जो है सारे गाने पे स्ट्राइक मार रहा था, टेक डाउन कर रहा था। तो खेसारी लाल ने केस किया, केस हुआ तो वो कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने बोला कि जब तक पूरा मतलब फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई मतलब ग्लोबल म्यूजिक टेक डाउन नहीं करेगा किसी गाने को। इसलिए अभी तक ये गड़बड़ चल रहा था। लेकिन आप सब फैन जो हैं ये सोच लिए थे कि जब केस उस खत्म हो गया, और खेसारी लाल की टीम में जो कुछ रहने वाले लोग हैं वो लोग भी इसी तरह से भ्रामक न्यूज फैलाए थे कि जब केस खत्म हो गया है डंका बजेगा एकदम, जो कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं था। फाइनली 5 सितंबर को रिपोर्ट आया, मतलब फैसला आया कोर्ट की तरफ से, दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से। और फैसला यही आया कि खेसारी लाल यादव 5 सितंबर 2025 तक गाना गाएंगे। 5 सितंबर ही आई थिंक 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक के लिए गाना गाएंगे सिर्फ। उसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए गाना नहीं गाएंगे, चाहे वो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड क्यों ना हो। चाहे कोई नया चैनल बना के भी गाना रिलीज नहीं कर सकते हैं। बाकी स्टेज शो वगैरह, फिल्म वगैरह सब कुछ करेंगे, लेकिन गाना म्यूजिक रिलीज नहीं करेंगे। म्यूजिक प्रोडक्शन जो है, म्यूजिक ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये 2025 तक, 5 सितंबर 2025 तक। हाँ, ग्लोबल म्यूजिक चाहे तो ये कर सकते हैं पर्सनल रिलेशन के बिहाफ पे, लेकिन हाँ उसके लिए भी ये सिर्फ बातचीत करके गाना रिलीज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी ग्लोबल म्यूजिक इनको डॉक्यूमेंट बना कर देगा। वो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे किसी और चैनल के लिए गाना गा सकते हैं। ये नहीं कि हाँ ग्लोबल म्यूजिक बोल दिया कि हाँ भाई ठीक बा खेसारी तू गाला, 2-4 गाना हो चैनल ला और गा दे, सब ऊपर से पीछे से एक्शन हो जाओ। डॉक्यूमेंट वो कायदा लेके ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो लगता नहीं है कि ग्लोबल म्यूजिक, जब इतना ज़्यादा ग्लोबल म्यूजिक परेशान हुआ है 5 करोड़ रुपया देने के बाद भी, तो मुझे लगता नहीं है कि अब रिलेशन कुछ बच गया है और ग्लोबल म्यूजिक ऐसा करने देगा। और कोर्ट का आदेश है, चूंकि कोर्ट का आदेश है तो खेसारी लाल को ये पालन करना ही पड़ेगा और अब सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए गाना गाना पड़ेगा। 2 साल
अब मुझे लग रहा है कि इनका करियर जो है, ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है यार कि जब हम 5 करोड़ हमको आप कुछ रुपया दिए हैं कोई काम करने के लिए, मान लीजिए कि आप हमको रुपया दिए, 1 लाख रुपया दिए और बोले कि भाई साहब 100 न्यूज़ बनाना है सिर्फ मेरे लिए 100 न्यूज़ बनाना है इतने टाइम पीरियड के अंदर। मैं जब रुपया ले लिया हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं 100 न्यूज़ आपके लिए बनाऊं। मैं पैसा भी ले लिया और आपके लिए न्यूज़ भी नहीं बनाऊंगा, तो ये तो गलत है ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है कि खेसारी ने जब 5 करोड़ रुपया ले लिया तो गाना देने में क्या दिक्कत था, है? गाना तो देना चाहिए। पता नहीं प्रॉब्लम क्या हुआ, गाना क्यों नहीं देने, क्या लालच था इनको। जब लालच ही था कि हम मेरे गाने से 5 करोड़ से ज़्यादा आने वाला है तो मैं गाना इनको नहीं दूंगा, पैसा ही नहीं लेते। अब हुआ क्या है, इसके एग्जैक्टली का रीजन तो आप खेसारी जानते होंगे या फिर खेसारी की टीम या फिर ग्लोबल म्यूजिक जानती होगी। बाकी अब खेसारी लाल का करियर जो है समझ लो मतलब गई भैंसिया पानी में। अब 2 साल एक को चैनल गाना गाएंगे। अब ग्लोबल म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करता है वो 2 साल में कितना कुछ नंबर ऑफ गाने लेने हैं, वो कितना गाना लेता है, कैसे लेगा, किसी और के लिए गाना है नहीं। तो समझिए कि अब जो आदमी हमेशा गाना गाने वाला है वो अब उसका क्या हाल हुआ है। अब एक सिंगर के लिए उसका गाना गाना ही मेन संपत्ति होता है, और गाना ही बेचारा नहीं गाएगा तो अब क्या करेगा। फिल्म उलम तो जानते ही है कैसे चल रहा है, फिल्म का हाल क्या हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बाकी ये आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। और ये बहुत बड़ी सीख है सिर्फ खेसारी और पवन या किसी के लिए नहीं, बल्कि किसी भी इंसान अगर ये वीडियो देख रहा है उस सब इंसान के लिए एक सीख है कि कभी भी अगर जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और या फिर कभी भी डॉक्यूमेंट के साथ एग्रीमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं समझिएगा, खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ पे लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या होता है या फिर क्या चीज़ है, उस चीज़ के अंदर हाथ मत घुसाइए, हाथ मत डालिए। नहीं तो इसी तरह से या तो काट लेगा कुछ हो, मतलब वही मछली के लालच में सांप घुसाइएगा, सांप काट लेगा, मर जाइएगा या फिर कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। तो ये चीज़ है, बहुत बड़ा सीख है सबके लिए। और आगे आगे देखिए अब होता क्या है, आप सबको अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या लग रहा है। बिल्कुल ये सोचने की कोशिश मत कीजिएगा मतलब कि खेसारी लाल यादव को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो लीगल है वो लीगल है, कोर्ट गलत नहीं हो सकता है, हम आप कोई भी कोर्ट को गलत नहीं बोल सकते हैं। बाकी खेसारी लाल यादव की कॉल है, जो एग्रीमेंट जो रिपोर्ट आया है, जो कोर्ट का आदेश है वो पालन करना पड़ेगा। ये चाहे तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जब तब तक आगे का भी कुछ एक्शन ना आए, तब रिपोर्ट ना आए, जब तक कुछ उसका फैसला ना आए, आगे अगर जाते हैं ये तो तब तक ये फैसला का इनको पालन करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।